हाय एवरीवन डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 100+ वन लाइनर है जो कि क्लास 12th बायोलॉजी जो जेनेटिक यूनिट है उनका है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो बोर्ड एग्जाम 2025 में जो एग्ज़ाम होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 1 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग फटाफट से इनको रिविजन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव को कितने वर्ष पूर्व इस बात का ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन है? 8,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। दूसरा प्रश्न, वह लक्षण जो जनक से संतति में जाता है क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जनक और संतति के लक्षण की असमानता की व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। अनुवांशिकता की इकाइयों को कहते हैं जीन या फैक्टर। फटाफट से आप लोग स्पीड को बढ़ा करके, वीडियो का स्पीड बढ़ा करके जो है इनका रिवीजन कर लीजिएगा। और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ नीचे, व्हाट्सअप पे आप लोग कांटेक्ट करके इनका पीडीएफ ले सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया उदाहरण है बिंदु उत्परिवर्तन का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा होता है जिन्हें क्या कहते हैं? म्यूटाजन, उत्परिवर्तन जन कहते हैं। हेमोफीलिया के अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। नेक्स्ट है, कौन सा विकार, एक मिनट, कौन सा विकार एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीनों में परिवर्तन के कारण आता है? वर्णदता। वर्णदता कितने प्रतिशत पुरुष एवं स्त्री में क्रमशः पाया जाता है? 8% पुरुष में और स्त्री में 0.4%। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? लैंगडम डाउन 1866। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? लैंगडम डाउन 1866। सेंट्रल ड्रोगमा प्रतिपादित किया था क्रिक ने। सेंट्रल ड्रोगमा प्रतिपादित किया था क्रिक ने। कौन किया था? क्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, अनुवांशिक कोड एक त्रिक होता है जिसने प्रस्तावित किया था? गेमो ने। पनेट वर्क किसने विकसित किया? रेजिनॉल्ड सी पनेट ने। डीएनए पॉलीमरेज खोजा गया कोनबर एवं उनके सहयोगी द्वारा 1955 ईस्वी में। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक दिशीय व द्विदिशीय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य में अगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? 3 गुना डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विखंडित रचना की खोज किसने की थी? वाटसन क्रिक ने 1953 ईस्वी में। एक संकरण क्रॉस के फेनोटाइप अनुपात क्या है? 3:1। एक संकरण क्रॉस के जीनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2:1 ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक संकरण क्रॉस के परीक्षणार्थ अनुपात क्या है? 1:1। मेंडल ने संकरण के लिए कौन सी तकनीक उपयोग किया था? विपुंसन, थैलीकरण, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। जब पुष्प एकलिंगी होते हैं तो विपुंसन किस में पाया जाता है? किसी में भी नहीं होता है। एकलिंगी फूल में विपुंसन नहीं होगा, द्विलिंगी फूल में विपुंसन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, विषम युग्मजी लंबे पादपों को बौने पादपों से क्रॉस कराने पर संतति में बौने पौधे का अनुपात 50% रेशियो रहता है। एक सजीव की जीनी संगठन किसके द्वारा निरूपित होता है? जीनोटाइप के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वर्णांध महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनकी संतति की प्रकृति क्या होगी? एक पुत्र एवं एक पुत्री। 28 नंबर का। 29 नंबर का, लिंग संलग्न रोग सामान्यतः होते हैं अप्रभावित। 30 है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? बहुजीनी वंशागति का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक परिवार में 9 लड़कियां हैं, इसमें 10वां बच्चा लड़का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 50% प्रायिकता होगी। मानव में आंखों नीला रंग भूरे रंग से प्रभावी होता है। एक नीली आंखों वाली स्त्री का विवाह भूरे आंख वाली पुरुष जिसकी माता नीली आंखों वाली थी के साथ होने पर इनके संभावित बच्चे होंगे, एक नीली आंखों वाली, एक भूरी आंखों वाली। निम्नलिखित में से कौन से संकेत पक्षियों में लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है? ZW और ZZ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किनसे होता है? तो एक्स गुणसूत्रों की संख्या एवं ऑटोसोम के समूह के अनुपात द्वारा। किसमें मादा सदस्य द्वारा लिंग निर्धारण होता है? पक्षियों में। नेक्स्ट देखेंगे। इनका वीडियो का स्पीड बढ़ा के आप लोग जो है फटाफट से रिवीजन करेंगे। 36 का प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता की लिंग गुणसूत्र के द्वारा। पूर्ण संलग्नता पाई जाती है नर ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोसोफिला में संलग्नता की खोज किसने की थी? मोर्गन ने किया था। मनुष्यों में एक्स गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावित जीन सदैव कैसे होते हैं? नर में अभिव्यक्त होने वाले। फलमक्खी ड्रोसोफिला में 2 जीन ए और बी के अपव्यवन का अभाव किस कारण होता है? संलग्नता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट है, एक समान स्त्री जिसका पिता वर्णनाथ था, वह विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ हुआ, उनके पुत्र कैसे होंगे? 50% वर्णनाथ। अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए कौन से एक अच्छा उदाहरण है? स्नैपड्रैगन। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 44 है, मेंडल के नियमों का अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता, संलग्नता, सहप्रभाविता। मेंडल के नियमों का अपवाद है। द्विसंकर संकरण जीनी प्रारूप अनुपात है 1:2:4:1:1:1:1:1:1। त्रिसंकरण लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? तो इनका भी याद रखिएगा। त्रिसंकरण लक्षण प्रारूप अनुपात जो है यहाँ लिखा हुआ 27:9:9:9:3:3:3:1 ना। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अपव्ययन नियम के अपवाद है सहलंगता, लिंकेज। एक्स क्रोमोजोम का खोज हैंकिंग ने किया था। 6 क्रोमोजोम का खोज MC क्लंग ने किया था। नेक्स्ट है, वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? वंशागति का सिद्धांत सटन एवं बॉरी ने दिया था। संलग्नता का नाम किसने दिया? मॉर्गन ने दिया था। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा फूल में किया था। नेक्स्ट है, कुत्ता पुष्प पादप को क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 45। अमीनो अम्ल उपापचय के रोग हैं फिनाइलकीटोनुरिया, एल्केप्टोनुरिया और अल्बिनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 21वां जोड़ा एक अधिक क्रोमोसोम के साथ 47 हो जाता है। उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है न्यूटन। क्रोमोसोम की 2n-1 की अवस्था क्या होती है? मोनोसोमी। नेक्स्ट में देखेंगे, मंगोलियन सिंड्रोम किसके कारण होता है? 21वीं गुणसूत्र के युग्म पर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के कारण। एबीओ रक्त समूह तंत्र की वंशानुगति होती है। मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण। ये देखेंगे, क्रोमोसोम घटक XXX से युक्त व्यक्ति किस रोग से प्रभावित होता है? सुपर फीमेल। मनुष्य के शुक्राणु में होता है ऑटोजोम तथा एक्स तथा या दोनों होता है XY। मनुष्य के शुक्राणु में क्या होता है? ऑटोजोम होता है और X और Y होता है। अच्छा, यहाँ पे यह नहीं होगा, यहाँ पे Y होगा, ठीक है। X और Y दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों में गुणसूत्र की स्थिति है 44+ AA+ XY, मतलब 44 ऑटोजोम हो गया और XY लिंग गुणसूत्र हो गया। वह DNA खंड जो अपनी स्थिति बदल सकते हैं क्या कहलाता है? ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन। एक बच्चा अपने पिता से ग्रहण करता है, 50% जीन अपने पिता से ग्रहण करता है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर की इकाई है सिस्ट्रोन। मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रथम नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल के नियम के अनुसार कौन सा प्रभावी लक्षण है? हरा फल व गोल बीज। जब एक जीन में दो विपरीत लक्षण उपस्थित होता है तो क्या कहलाता है? विषम युग्मकी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलील्स होते हैं एक जोड़ी जीन जो विशिष्ट लक्षण जैसे लंबाई या बौनेपन का वहन करता है। किस रोग से पीड़ित नारी बांझ होती है? टर्नर सिंड्रोम से। नेक्स्ट है, वह कौन सा अनुवांशिक दोष है जिसमें शरीर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है? थैलेसीमिया। एक गुणसूत्र में DNA कितने अणु पाए जाते हैं? 1। अनुवांशिक के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्वानोसिन तथा साइटोडिन है न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर का, देखेंगे 77 का। नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरासिल ना। RNA में क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। RNA में थाइमिन की जगह कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? यूरासिल होता है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में DNA को काटने के लिए कौन सी एंजाइम काम आती है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑपेरोन में क्या होता है? नियंत्रक जीन, प्रेरक जीन और संरचनात्मक जीन। डॉक्टर रोबिन खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? अनुवांशिक कोड और जीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? कोनबर्ग ने किया था। 83 देखेंगे, अनुवांशिक कूट की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग तथा मेथई ने की थी। डीएनए से दूतवाहक RNA बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, RNA का प्रमुख कार्य क्या है? RNA का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। लाइगेज एंजाइम का क्या अर्थ है? DNA के टुकड़ों को जोड़ना। जीन रेगुलेशन की धारणा के बारे में ई कोलाई के लैक ऑपेरेंट का अध्ययन किसने किया था? जैकब और मोनार्ड ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं पेंटोज, सुक्रोज, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। पुनर्यूज DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में कब पता चला? 1972 ईस्वी में। मानव जीनोम में कितने क्षार मिलते हैं? 3164.7 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद यानी कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ? 400 करोड़।
आकाशगंगा की सौरमंडल में पृथ्वी की रचना मानी जाती है 450 करोड़ वर्ष पूर्व। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जो प्राणी विज्ञान एवं भूगर्भ से संबंधित है क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी कहलाती है। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी रेप्टाइल और पक्षी के बीच की संयोजी कड़ी है, क्यों? इसमें रेप्टाइल और पक्षी दोनों के गुण विद्यमान थे, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुनरावृत्ति नियम किसने प्रतिपादित किया? वन बियर तथा हेकल ने। अगला प्रश्न है जैव विकास के सिद्धांत में लेमार्क का मत प्रचलित रूप से जाना जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट है किस समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया? बीगल। नेक्स्ट है प्राकृतिक विवरण सिद्धांत। प्राकृतिक विवरण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। अगला है डार्विन का प्राकृतिक विवरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है? जीव जातियों में प्रचुर संतान उत्पत्ति, जीवन संघर्ष, युगोत्तम की उत्तरजीविता। सांपों में टांगों का अभाव का कारण है जैव विकास में टांगें समाप्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विकास संबंध में आंगों के उपयोग व अनुपयोग का मत किसने प्रस्तुत किया? लेमार्क ने। ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीवन अन्य ग्रहों से किस रूप में आया? बीजाणु के रूप में। नेक्स्ट है जीवन उत्पत्ति का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मान्य मत है रासायनिक विकासवाद। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के समय कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? ऑक्सीजन। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.5 ठीक है। कौन सा सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताने का प्रयास करता है? बिग बैंग। आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 6201249595। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर कमेंट करिएगा, हाई करिएगा, आपको PDF भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है शायद। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या संश्लेषण किया था? अमीनो अम्ल। वे अंग जो संरचना में समान हो किंतु कार्य में भिन्न हो क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता है। ये लास्ट प्रश्न है किस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया? होमो हेबिलस को। तो कैसा लगा ये वन लाइनर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और फटाफट से इसमें जो है स्पीड को, वीडियो का स्पीड बढ़ा करके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।